अन्नदाता। जब मैं कल फसल के लिए दवाई लेने के लिए दुकान पर गया तो वहां कुछ देखकर मेरी आंखों में आंसू आ गए। मैं दवाई लेकर उस दुकानदार से गप्पे मारने लगा। तभी दुकान पर एक किसान आया। उसको देखकर दुकानदार एकदम चुप हो गया। उस किसान ने बहुत ही विनम्रता से मूंग की दाल का 5 किलो बीज मांगा। जवाब में दुकान के मालिक ने उसको गुस्से से कहा, पहले उस दिन की मटर की फसल की दवाई के पैसे दो। उस किसान ने फिर बहुत ही विनम्रता से कहा, शाहजी, मटर की फसल तो खराब होगी, आप गेहूं की फसल पर पैसे काट लीजिएगा। दुकानदार ने गुस्से में कुछ बड़बड़ाते हुए उस किसान को उसका मांगा हुआ बीज दे दिया। किसान फिर से अनुरोध करते हुए कहा, शाहजी, 1 एकड़ जमीन पर गेहूं की फसल लगाई है, उस फसल के लिए भी कीड़े ना लगने की दवाई दे दीजिए। दुकानदार ने उस किसान को कुछ इस तरह से देखा जैसे उसने कुछ बहुत ही गलत चीज मांग ली हो। उसने फिर से बड़बड़ाते हुए उस किसान को गेहूं पर कीड़ा ना लगने की दवाई दे दी। किसान बेचारे की इतनी भी हिम्मत नहीं थी कि वो उस दवाई का मूल्य भी पूछ सकता। परंतु मैंने देख लिया था कि उस दुकानदार ने दवाई का 2 गुना मूल्य लिखने के बाद ही उस गरीब किसान को दवाई दी थी। मैं घर आकर सोचने लगा कि अगर इस बार भी इस किसान की मूंग की दाल का मूल्य अच्छा नहीं मिला तो ये अवश्य आत्महत्या कर लेगा। मैं सारी रात करवटें बदलते हुए उस गरीब किसान के बारे में ही सोचता रहा। मैं रात भर सोचता रहा कि वो कैसा अन्नदाता था जो अपना और अपने परिवार का, अपने बच्चों का पेट न भरकर, उनको भूखा रखकर दुनिया के लोगों का पेट भर रहा था। मैं ये भी सोच रहा था कि जो किसान अपनी फसल को पालने में असमर्थ था वो अपने बच्चों को कैसे पालेगा और उनको कैसे पढ़ाएगा। देश में उसके जैसे लाखों किसान थे। अगर सरकार, दुकानदार, आढ़ती और दलाल किसानों का इसी तरह शोषण करते रहे तो वो दिन दूर नहीं जब किसान नाम की जाति भी शायद लुप्त हो जाएगी। मित्रों, खेती और किसानों को बचाने के लिए हर इंसान का फर्ज बनता है कि वो किसानों को उनकी फसल का सही मूल्य दिलवाने में उनकी मदद करें। बहुत बहुत शुक्रिया।